बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ककड़ियाँ तो आपने खाई होगी, आप कहीं गए? जी हाँ, कई मर्तबा तो भाई ककड़ियाँ आज ही नहीं, आज से 1300 साल पहले भी बड़े शौक़ से खाई जाती थी और बच्चे तो उन्हें बहुत पसंद करते थे। ऐसे ही बच्चों में एक छोटी सी बच्ची थी जो इराक के शहर कोज में रहा करती थी। एक दिन बच्ची ने घर के बाहर ताज़ा तरह ककड़ियाँ बिकती देखी। बच्ची का बड़ा जी चाहा कि ककड़ियाँ खाएं, लेकिन पैसों के बगैर तो ककड़ियाँ वाला उसे ककड़ियाँ ना देता। खुद उसके पास पैसे ना थे। वो रोती हुई घर आ गई और अम्मी से ज़िद करने लगी कि ककड़ियाँ खाऊंगी। बच्ची के अब्बू उन दिनों खासी परेशानियों से दो चार थे। अम्मी तो बड़ी मुश्किल में पड़ गई, पैसे कहाँ से लाएं? इधर बच्ची थी कि ज़िद किए जा रही थी। अम्मी ने मना किया तो चीख कर रोने लगी। बच्ची के अब्बू बैठे देख रहे थे, उनसे मासूम बच्ची का रोना देखा ना गया। उन्होंने सोचा कि कहीं से मदद मांग ली जाए, कोई थोड़ी सी रकम दे दे तो घर में खाने पीने का कुछ सामान आ जाएगा और बच्ची को ककड़ियाँ भी मिल जाएंगी। वो उठे और एक बहुत बड़े बुजुर्ग की मजलिस की तरफ चल दिए। ये मजलिस अलबरकता कहलाती थी। आने को तो बच्चे के अब्बू मजलिस में गए, लेकिन बुजुर्ग के सामने हाथ फैलाते हुए उन्हें बहुत शर्म आई। उन्होंने कभी किसी से मांगा ना था। वो मांगना पसंद भी नहीं करते थे और है भी सही, क्योंकि हाथ फैलाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। अल्लाह के नेक बंदे ज़रूरत पड़ने पर भी किसी से मांगते हुए शर्मिंदगी महसूस करते थे। तो भाई बच्ची के अब्बू का भी यही हाल था। वो बार बार कुछ कहने का इरादा करते, लेकिन फिर रुक जाते। आखिर वो मजलिस से उठकर चले गए। बुजुर्ग उन्हें बहुत गौर से देख रहे थे। वो समझ गए कि शख्स सख्त ज़रूरतमंद है, लेकिन गैरत वाला आदमी है, इसलिए कुछ कहते हुए उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बुजुर्ग अपनी जगह से उठे और बच्ची के अब्बू के पीछे चल दिए। बच्ची के अब्बू अपने मकान में चले गए तो बुजुर्ग उनका मकान देखकर वापस आ गए। रात हुई तो बुजुर्ग उस बच्ची के मकान पर पहुँचे। खासी देर हो चुकी थी और अंधेरा छाया हुआ था। बुजुर्ग ने मकान का दरवाज़ा खटखटाया। बच्ची के अब्बू बाहर निकले। अंधेरे में पहचान ना सके कि कौन आया है। इतनी देर में बुजुर्ग ने मकान के दरवाजे पर एक थैली रखी और ये कहते हुए फ़ौरन वापस चले गए। देखो, तुम्हारे दरवाजे पर थैली पड़ी हुई है, ये तुम्हारे लिए है। बच्ची के अब्बू ने थैली उठा ली, लेकिन समझ में नहीं आया कि कौन साहब थे जो ये थैली देकर चले गए। अंदर जाकर थैली खोली तो अंदर 500 दरहम और एक पर्ची रखा हुआ था। पर्चा पर लिखा था, अबू हनीफा इस रकम को लेकर आपके पास आया था। ये रकम हलाल जरिया से हासिल की गई है। कुछ समझे आप? अबू हनीफा कौन थे? ये मुसलमानों के फ़िक़्ह के मशहूर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि थे, जिनको इमाम आज़म भी कहा जाता है। आपने देखा कि इमाम साहब ने कितने छुपके से बच्ची के अब्बू की मदद फरमाई। ऐसा आपने इसलिए क्या कह दिए? दूसरे अगर आपके नेक अमाल को देखते तो वो वरा करने लगते। इस तरह आपकी नेकी का सवाब ज़ाय हो जाने का ख़तरा था। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि कोई शख्स अगर नेक काम दूसरों को दिखाने के लिए करता है तो उसका सवाब ज़ाय हो जाता है, बल्कि उस शख्स को रियाकारी का गुनाह अलग मिलता है। जी हाँ, तो प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।